बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफिद और ईमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। मैं नुमान जुवैद एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम लोग फर्स्ट ईयर के मैथ चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 को हल करेंगे। तो चलिए आए, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये रही आपके पास एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री। इसकी आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सजेसिमल मेजर ऑफ एन एंगल इन अ रेडियन। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सजेसिमल मेजर ऑफ द एंगल इन अ रेडियन, इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये डिग्री में हमारे पास होंगे, ये इसको हम लोग कहते हैं सेक्सजेसिमल मेजरमेंट्स। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है, जो फार्मूला हमारे पास होता है, वो फार्मूला ये लिखा हुआ है हमने। और वो फार्मूला क्या है, देखें, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये बेसिक फार्मूला है। इस बेसिक फार्मूले को हम लोगों ने यूज़ करके आगे इसको हल करना है। तो देखें, हम लोग अगर ये 180 डिग्री है, इसको हमने 1 डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग किसके साथ डिवाइड कर देंगे? 80 के साथ इधर भी डिवाइड कर देंगे, इस साइड पे भी 80 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो 80 के साथ कैंसिल, पीछे बच गया 1, तो इधर आ गया हमारे पास पाई ओवर 180। तो डियर स्टूडेंट, इधर से हमारे पास ये सवाल यानी कि हम लोग अपना यानी कि याद कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं कि 1 डिग्री हमेशा इक्वल हुआ करेगा पाई ओवर 180 रेडियन के। 1 डिग्री किसकी इक्वल हुआ करेगा? पाई ओवर 180 के। तो इसको अब हमारे पास सवाल बिल्कुल आसान है, सिंपल सवाल है कि जिधर भी आपके पास डिग्री नज़र आया करेगा, जो भी डिग्री हुआ करेगा, सिंपल उसको आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, करना है पाई ओवर 180 के साथ। एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड आपको मैं इधर चेक करवाऊंगा, वो देखिएगा। दोनों में से जो आपको आसान मेथड लगे आप वो कर सकते हैं, इतना खास कोई मसला इसमें नहीं होगा। तो देखें, ये डिग्री 30 डिग्री है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। 30 डिग्री को हम लोग सबसे पहले कर सकते हैं, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री के साथ, क्योंकि हमारे पास जो ये 30 है, इसको हम लोगों ने डिग्री से चेंज करना है। तो 30 को मल्टीप्लाई कर लिया 1 डिग्री के साथ, तो ये हमारे पास 1 डिग्री की क्या वैल्यू है, इधर से हम लोग देख सकते हैं। 1 डिग्री बराबर है हमारे पास पाई ओवर 180। तो डिग्री की जगह आ गया, 1 डिग्री की जगह आ गया हमारे पास पाई ओवर 180। आगे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर से हल करना चाहें फिर भी हल हो सकता है, विदाउट कैलकुलेटर हल करना चाहें विदाउट कैलकुलेटर भी हल हो सकता है। 31 आर और 36 आर, तो ये हमारे पास कटिंग हो गया, आंसर आ गया पाई ओवर 6। अगर आप लोग इसको ऐसे करना चाहते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, तो आपके पास क्या था, 30 मल्टीप्लाई ये शिफ्ट, और ये आप बटन देख सकते हैं ये वाला, इधर से आप लोग जब प्रेस करेंगे तो ये पाई आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, डिवाइडेड बाय 180। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/6 मल्टीप्लाई पाई। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास आंसर है पाई ओवर 6। ये कर लें या ये कर लें, एक ही मेथड है। अगर आप लोग डायरेक्ट भी करना चाहें, यानी कि जैसे मैं बोल रहा था क्वेश्चन के स्टार्ट पे, 30 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180, वो डायरेक्ट भी आंसर आपको इधर ही देगा, यानी कि पाई ओवर 6 आंसर होगा इसका। अगर आप लोगों ने ये मेथड करना है फिर भी ठीक होगा, अगर ये मेथड करना है ये भी ठीक होगा। इस मेथड का ज़रा ये फ़ायदा होता है कि ज़रा हमारे सवाल की लेंथ बढ़ जाती है, तो वो जो एग्जामिनर है वो अच्छे यानी कि मार्क्स दे देता है, यानी कि उसको उसके माइंड में ये इल्म आ जाता है कि बच्चे को चीज़ आती है, इस वजह से हम लोग ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे। अगर आपने शॉर्ट मेथड फॉलो करना है, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें डिग्री को पाई ओवर 180 के साथ, वो भी मेथड ठीक होगा। पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर देखिएगा बिल्कुल सेम है। पार्ट 2 के अंदर 45 डिग्री है, 45 को सबसे पहले हम लोग करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो 45 मल्टीप्लाई 1, यानी कि जो भी हमारे पास जब सवाल आया करेगा, हमेशा हमने उसको 1 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करना पहले, क्योंकि हमारे पास जो ऊपर जो वैल्यू है 1 डिग्री बराबर है पाई ओवर 180 के। तो वो हम लोग चीज़ इधर पुट किया करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग ने इसको पहले लिखा करेंगे। तो ये 1 डिग्री की जगह आ गया हमारे पास पाई ओवर 180। तो इस पाई ओवर 180 को अगेन कैलकुलेटर के ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके साथ पास आंसर आ जाएगा पाई ओवर 4। इसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए 45 मल्टीप्लाई शिफ्ट, ये पॉइंट के साथ जो बटन है ये वाला, इसको प्रेस करेंगे, डिवाइडेड बाय 180। तो साथ आ गया आपके पास, देखिए ये आंसर और ये जो कैलकुलेटर के स्क्रीन के ऊपर आंसर, ये दोनों आंसर सेम है। तो ये साथ ही हमारे पास आंसर ठीक हो गया।
इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर हमने 60 को कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन में। 60 डिग्री उसने दिया हुआ है, ये 60 डिग्री है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। तो हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। पाई ओवर 180 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा पाई ओवर 3। तो ये अभी अभी हम लोगों ने पीछे 3 सवाल हल कर चुके हैं। यानी कि जब भी हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमेशा किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा हम लोग पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया करेंगे। हर सवाल को यही मेथड है, और जब हर सवाल का यही मेथड है तो फिर हम लोग इसको इजीली हल कर सकते हैं। अब आप ये देखें 75 वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम ऐसे है। 75 को सबसे पहले हम लोग करेंगे 75 मल्टीप्लाई 1, तो 1 की जगह आ गया हमारे पास 1 डिग्री की जगह आ गया पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं या कटिंग करते हैं तो आपके पास आ जाएगा आंसर 5 पाई ओवर 12। इसको भी आप चेक कर सकते हैं। 75 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये आंसर आ गया 5 ओवर 12 पाई। तो यही आंसर हमारा रजिस्टर के ऊपर भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे देखें अब। 19 है। 90 इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों ने। इसको कन्वर्ट करने के लिए अगेन वही मेथड होगा। 90 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। 1 की वैल्यू हमारे पास है 1 डिग्री की वैल्यू है पाई ओवर 180। कैलकुलेट करेंगे सिंपल, 90 1 जार और 90 2 जार, तो ये पाई ओवर 2 इजीली आपके पास सीधा सीधा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी आपका पार्ट 6 वो भी सेम ऐसी है। 150 को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। 150 को पहले मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, फिर 1 की जगह हमारे पास वैल्यू होगी पाई ओवर 180, और कैलकुलेट करें। कैलकुलेट अगर आपके पास डेसिमल में भी आंसर लिखना चाहें, अगर आप लोग डेसिमल में भी आंसर लिखना चाहें ऐसे, यानी कि 150 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, तो पाई की वैल्यू डायरेक्ट भी लिखना चाहिए वो भी चलेगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास अगर पॉइंट में भी आंसर लेकर आना चाहें, आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेटर की स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट में आंसर है 2.616 है। तो ये और ये आंसर सेम ही होते हैं। इसको ज़रा उसने पाई की शक्ल में लिखा है, इसको उसने ज़रा डेसिमल की फॉर्म में लिखा है, दोनों आंसर ठीक है। आप दोनों में से जो लिखें कोई मसला नहीं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए आप लोग बिल्कुल सेम होगा। 120 डिग्री है, 120 डिग्री को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिग्री के साथ। 1 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू आएगी पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 आ गया। पाई ओवर 180 को जब हम लोगों ने करना है कैलकुलेट या मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आएगा 2 पाई ओवर 3। देखिए 60 के साथ कटिंग हो गया, 62 जार 63 जार, 2 पाई ओवर 3 आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8 इसका। पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या है हमारे पास 135 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, जो सेम मेथड है। अभी तक जितने भी हम लोगों ने सवाल किए हैं सब के सब सेम है, एक भी सवाल चेंज नहीं। तो 135 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। 1 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू आ गई, वो था हमारे पास पाई ओवर 180 के बराबर। तो पाई ओवर 180 को जब हम लोग 130 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर, अगेन आप लोग करना चाहें क्या था हमारे पास वैल्यू 135 मल्टीप्लाई शिफ्ट 10 डिवाइडेड बाय 180, तो आप लोग देख सकते हैं ये आंसर है आपके पास 3/4 पाई, यानी कि ये जो आंसर है ये दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है। वैसे बुक के पीछे उन्होंने आई थिंक सो यही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी यही है। 150 डिग्री को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, 150 को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। 150 को सबसे पहले हम लोग करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, और 1 की जो वैल्यू है हमारे पास 1 डिग्री की क्या वैल्यू है पाई ओवर 180, या इन शॉर्ट आप लोग 150 को जब मल्टीप्लाई करते हैं पाई ओवर 180 के साथ, तो आपके पास कैलकुलेट करना चाहें, कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालना चाहें वो भी कर सकते हैं आप लोग। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 5 पाई ओवर 6। क्या आंसर आ जाएगा 5 पाई ओवर 6। अब पहले 9 पार्ट हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 को वो बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें हमेशा हर सवाल के अंदर हम लोगों ने क्या करना है पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है हर पार्ट के अंदर। लेकिन जैसे ही हमारे पास 10 वाला पार्ट स्टार्ट होता है, इधर से आकर थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है। इसको ज़रा देखिएगा आप लोग, इधर से आकर थोड़ा सा ऐसे चेंज होगा। आपने देखा होगा हर सवाल के अंदर छोटा सा उसने ना एक दिया होगा 0, जिसको हम लोग डिग्री कहते हैं, और कुछ क्वेश्चन के ऊपर उसने एक छोटी सी लाइन दी होती है, उसे हम लोग कहते हैं मिनट।
और जो डबल लाइन हो उसे हम लोग बोलेंगे सेकंड। ये ऐसे ही आप अपने जहन में रखें, जैसे हमारे पास घड़ी के अंदर घंटा होता है, मिनट होता है और सेकंड होता है, इनका जो आपस में रिलेशन है वही रिलेशन इधर हुआ करेगा। तो जब हम लोगों ने अगर अपने माइंड में आप थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर फोकस करें तो वो हमेशा क्या हुआ करेगा आपके पास, कि आप ऐसे करेंगे कि जब हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मिनट को जब हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, 60 के साथ डिवाइड करेंगे। तो जैसे सेकंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करें फिर भी 60 के साथ डिवाइड करते हैं। अगर डिग्री से मिनट में आना हो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आए, वो कोई भी कन्वर्जन हो, बेशक लेंथ हो, मीटर हो या कोई भी हो, उसको जब भी हम लोगों ने कन्वर्ट करना है एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में, अगर तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, और छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो हमेशा डिवाइड करना है। तो अब देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा हर सवाल को डिग्री में कन्वर्ट करना है और डिग्री हम लोग इधर कंसिडर करते हैं एज आ घंटे के तौर पे, तो इसका मतलब हमारा इधर इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइड हुआ करेगा। तो सबसे पहले इनको, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये है हमारे पास 10 डिग्री 15 मिनट। 15 मिनट को हम लोगों ने पहले कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग एक तो प्रॉपर इसका स्टेप, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने हल किया है, इस तरह तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करना चाहते तो शॉर्ट तरीका भी आपको मैं अभी सिखा देता हूँ, आप लोग दोनों तरीकों में से जो फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10 डिग्री 15 मिनट। सबसे पहले हम लोग इसको लैदा करेंगे, यानी कि लैदा करने से मुराद डिग्री लैदा कर देंगे और मिनट लैदा कर देंगे और दरमियान में आएगा प्लस। इस तरह अगर सेकंड होता उसमें भी प्लस आना था। तो ये आ गया हमारे पास 10 डिग्री प्लस 15 मिनट। अब 15 मिनट को हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है सेकंड के मिनट के अंदर। तो देखिए आप लोग, ये मिनट है आपके पास 15 मिनट, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/4। तो ये साथ ही हम लोग इधर आ गए 1/4 के ऊपर। तो ये बाकी स्टेप अगर बीच में से आप अगर स्किप करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप लोग एक एक स्टेप फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये मैंने पीछे सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि 160 कैसे आया, डिग्री कैसे आया। तो ये देखिए 10 डिग्री है हमारे पास, 10 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री आ गई अभी। तो अब क्योंकि देखिए ये 1/4 है और ये भी हमारे पास 10 है, तो हम लोग इन दोनों को प्लस कर लेंगे। प्लस ऐसे करेंगे क्योंकि दोनों सेम है इसलिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 41/4। तो इधर मैंने ये इधर प्रॉपर एलसीएम लेके फिर किया है, यानी 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया है, 40 को 1 से मल्टीप्लाई 40 को 10 से मल्टीप्लाई करके 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, और 10 में जब 40 है, 40 में 1 प्लस किया तो ये 41 है, और मुझे कैलकुलेटर ने डायरेक्ट आंसर दे दिया है। आप लोग कैलकुलेटर को फॉलो कर सकते हैं, पेपर में थोड़ा सा शॉर्ट टाइम होता है, आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन सीधा आ गया यहाँ तक, 41/4, 41/4 मल्टीप्लाई 1/180, यानी कि यहाँ तक आए हैं हम लोग। अब हमने डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पाई। तो पाई का बटन आपको मैंने सिखाया है, डिवाइडेड बाय 180। तो ये आपके पास आंसर आ गया 41π/720। तो ये देखिए ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ गया आपका। अब अगर चाहें तो सर ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड है, छोटा मेथड बताएं, तो आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर सिंपल क्या कर सकते हैं, एक ये स्टेप करें, यानी कि जो क्वेश्चन है उसके बाद अगर आप लोग डायरेक्ट इसके बाद अगर ये करना चाहिए ये करें, ये करें, उसके बाद फिर ये करें, ये करें और फिर ये करें। या अगर आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर हल करना चाहते हैं ऐसे कर लें जी, 10 प्लस 15 है, तो 15 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं हमेशा 60 के साथ। तो ये डायरेक्ट आपके पास, यानी कि इस क्वेश्चन से डायरेक्ट वो आपको लेकर आएगा इधर। ये बीच जो एक्स्ट्रा स्टेप हैं या एडिशनल स्टेप हैं ये आप लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप फिर आपके इलम में है कि हम लोग पाई और 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आगे इसको हल कर लेते हैं। आगे 11 वाला पार्ट है। 11 वाले पार्ट के अंदर भी यही है कि आप लोगों ने 35 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो ये मिनट है, मिनट को चलें जी मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट हल करके दिखाता हूँ। देखें 35 प्लस 20 मिनट। अब मिनट को क्योंकि हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, डिवाइडेड बाय 60। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, अगर आप लोग देख सकते हैं तो 106/3, 106/3, यानी कि ये यहाँ तक आ गया।
यानी कि ये जो बी स्टेप है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे स्टेप हमारे कट हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएगा सवाल थोड़ा। तो ये 106/3 आ गया। और नेक्स्ट तो फिर हमारे पास सिंपल बन गया। सिंपल क्या है जी, π/180 के साथ मल्टीप्लाई करें और डायरेक्ट आंसर आ गया। मल्टीप्लाई शिफ्ट पॉइंट के साथ वाला जो बटन है ये, इसको प्रेस किया, ये पाई आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय 180। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये आंसर आ गया 53 π/270। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया। आप लोग अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कोई इसका मसला इशू नहीं होता, ये हल्ला से ही होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट 12 है। पार्ट 12 के अंदर क्या है हमारे पास, वो देखिएगा हमारे पास पार्ट 12 के अंदर क्या है, उसने बोला है 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकंड। इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर, और जब रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है उसको कैसे करना है वो देखिएगा। वही सेम मेथड है कि जब भी हमारे पास मिनट आए या सेकंड आए, मिनट आए या सेकंड आए, पहले हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, देन इसको सवाल को आगे हम लोगों ने लेकर चलेंगे। तो आप लोग इसका मैं इस शॉर्ट मेथड ने एक साथ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए प्रॉपर कि हम लोग कैसे करते हैं। देखें 75 डिग्री प्लस 6 मिनट है ना, तो उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे किसके साथ है, तो ये साथ डिग्री बन गया। फिर आगे 30 सेकंड है, 30 सेकंड को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है डिग्री में। एक घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं 60, और एक मिनट के अंदर कितने मिनट होंगे, एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे 60। तो इसका मतलब आपको 60 के साथ 2 दफ़ा डिवाइड करना पड़ेगा, 60 × 60 करना पड़ेगा, तो ये 3600 आएगा। यानी कि इन शॉर्ट एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड होता है। कितने सेकंड होते हैं एक घंटे के अंदर, 3600 सेकंड होता है। तो ये देखिए साथ ही मैंने डायरेक्ट इन स्टेप को हल किए बगैर ये स्टेप कर लिया है। तो अब आप लोग अगर कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 75 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये वैल्यू आपके सामने मैंने लिखी है। ये जो वैल्यू है इसको मैंने कैलकुलेटर के ऊपर लिखा है। इक्वल टू बटन जैसे ही आप लोग प्रेस करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा 9013/120। ये हमारे पास आ गया डिग्री में, यानी कि ये सारे क्वेश्चन को उसने कैलकुलेटर ने डायरेक्ट हमें डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। अगला स्टेप क्या है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं π/180 के साथ। हर सवाल को ऐसे ही कर रहे हैं, और इससे आगे फिर बेशक ये स्टेप आप लास्ट वाला जो हम लोगों ने किया हुआ है वो कर सकते हैं। इसके बाद ये स्टेप कर लेंगे तो हो जाएगा। देखें कैलकुलेटर के ऊपर जब आप लोग ये बटन डायल करेंगे 9013 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई π/180, तो साथ ही आपके पास जब आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9013 π/21600 रेडियन। तो ये आपके पास आंसर हल हो जाएगा। तो ये इसके 12 पार्ट हो गया। अब अगर 13 वाला पार्ट देखें 13 वाला पार्ट भी ऐसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा देखने वाला है। देखें 13 वाले पार्ट के अंदर उसने बोला है 120 मिनट और 40 सेकंड, 120 मिनट और 40 सेकंड है। तो इसको पहले हम लोगों ने कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन के अंदर, और सॉरी डिग्री के अंदर। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा 120 × 1। ये मेथड भी आपको मैं सिखा देता हूँ, पिछला मेथड भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगता है वो आप लोग कर सकते हैं, आंसर आपका दोनों सूरतों में सेम आएगा। देखें 120 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि मिनट है इसलिए, प्लस 40 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये आ गया 181/90। तो यानी कि ये डायरेक्ट इधर आ जाता है, ये बीच में से स्टेप स्किप हो जाते हैं। अगर आप लोग ये मेथड करना चाहते हैं कैलकुलेटर वाला, ये भी कर सकते हैं। अगर आप लोग ये करना चाहते हैं कि 120 को पहले 1 मिनट में कन्वर्ट किया, यानी कि उसकी जो 1 मिनट की है या 1 सेकंड की वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं, वो करना चाहें वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इस डायरेक्ट मेथड को भी कर सकते हैं। और देखें 1 की जगह हमारे पास 1/60, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री के। इसी तरह 1 सेकंड बराबर होगा 1/3600 डिग्री के, क्योंकि एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं 3600, इसलिए हमने उन 3600 को डिवाइड किया सेकंड के साथ, और मिनट को हमने 60 के साथ डिवाइड किया। एक मिनट में 60 मिनट होते हैं। आप लोग ये वाला मेथड कर सकते हैं, डायरेक्ट हल करके इधर आएंगे। 181/90 है,
181 ओवर 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री को अगेन हम लोगों ने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पाई ओवर 180 के साथ। पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेटर जब आप लोग करेंगे तो ये सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा 181 पाई ओवर 16,200 रेडियन आंसर आ गया आपके पास। आगे नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 14 के अंदर उसने क्या बोला है, 154 डिग्री 20 सेकेंड। तो सेकेंड को पहले हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसका मेथड देख लें आप लोग। 154 प्लस 20 सेकेंड है, तो सेकेंड को जब हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करते हैं हमेशा 3600 के साथ। तो ये इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 27,721 ओवर 180। तो ये देखें, ये यहाँ तक आया आंसर आपका। ये स्टेप भी बेशक ना करें, कैलकुलेटर के साथ डायरेक्ट हल करना सीख लें आप लोग, वो ज़रा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट अगला स्टेप होता है हमेशा पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पाई ओवर 180 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 27,721 पाई ओवर 32,400 रेडियन। ये पार्ट नंबर 14 भी हो गया। अब पार्ट नंबर 15 है, इसके दो पार्ट रह गए हैं, वो पार्ट 2 देखिएगा। 0 डिग्री को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो ज़री सी बात है, डिग्री तो बिल्कुल बेशक 0 हो, 100 हो, कुछ भी हो, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। पाई ओवर 180 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको जब सिंपल आप लोगों ने करना है कैलकुलेटर के थ्रू, 0 मल्टीप्लाई शिफ्ट 10 डिवाइडेड बाय 180। तो आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेटर पे ऊपर आंसर आ गया है 0, तो ये भी हमारे पास 0। ये पार्ट भी हल। पार्ट नंबर 16 है। पार्ट नंबर 16 के अंदर 3 सेकेंड है। 3 सेकेंड को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन में। पहले सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे आप लोग डिग्री में, और सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हमेशा क्या किया करेंगे, इसको डिवाइड किया करेंगे 3600 के साथ। तो ये साथ ही डिग्री बन गई। अगला काम क्या होता है, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर तो कटिंग हो रही होगी वो कर देगा, ना हो रही होगी तो कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको आंसर ये दे देगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1 का सारे पार्ट हल हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा हम लोग बुक से देख लेते हैं बुक के ऊपर क्या है। बुक के ऊपर उन्होंने बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स of the angles into the measures of a sexagesimal measures sexagesimal system। यानी पहले हमारे पास सवाल था डिग्री के अंदर, अब हमारे पास सवाल है रेडियन के अंदर। पहले हम लोगों ने कन्वर्ट करना था रेडियन के अंदर, अब हम लोगों ने डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, तो देखिएगा ज़रा कैसे इसको हल करना है। चलिए हम लोग इसको सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उधर आप लोगों ने जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया था पाई ओवर 180 के साथ। इधर छोटा सा उल्टा सा काम है, जब हम लोगों ने रेडियन से डिग्री में जाना हो तो हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई किया करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई। ये फार्मूला भी हमने उधर से ड्राइव किया है, वो जो मेन फार्मूला हम लोगों ने इधर लिखा था सबसे पहले, ये फार्मूला इधर से हम लोगों ने ड्राइव किया है ये फार्मूला। तो देखें 180 डिग्री ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है हर किसी सवाल को। उसका जो हम लोगों ने डिग्री वाले सवाल था उसका उल्टा टोटली है। उधर हमारे पास पाई ऊपर था, इधर पाई नीचे है, उधर 180 नीचे था, इधर 180 ऊपर है। सिंपल सवाल है, चले आए टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग सवाल हल करते हैं। कहते हैं पाई ओवर 8 को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया। पाई सिंपल पाई के साथ कैंसिल हो गया, पीछे बच गया हमारे पास 180 डिग्री ओवर 180 डिग्री। ये डिग्री का बटन है ये वाला, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 8। जैसे आप कैलकुलेटर के ऊपर प्रेस करते हैं तो कैलकुलेटर आपको आंसर दे रहा है 22 डिग्री 30 सेकेंड। तो ये देखें, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अगर आप लोग लंबे वाला मेथड करना चाहते हैं वो ये है, अगर बीच में से ये स्टेप माइनस करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। वैसे मैंने बच्चों को जो रिकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि शॉर्ट मेथड ही करें क्योंकि ये शॉर्ट सवाल है इस वजह से। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पाई ओवर 6।
पाई ओवर 6 को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है अगेन डिग्री के अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई, 180 डिग्री ओवर पाई। पाई ओवर 6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई। तो देखें क्या आ गया हमारे पास, ये सीधा सीधा सबसे पहले हम लोग पाई को पाई के साथ कैंसिल कर लेते हैं, जो कटिंग हो रही है उसको कटिंग कर ले आसानी से, बाकी जो आ रहा है उसको कैलकुलेटर से हल कर ले। 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ गया 30 डिग्री। ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरह आगे पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 तो बिल्कुल है सेम, पाई ओवर 4 को मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री ओवर पाई के साथ, ये पाई पाई के साथ कैंसिल, कैलकुलेट करेंगे 45 आ जाएगा। ये भी सेम है। इसके जितने भी अब आगे पार्ट हैं आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक्स के ऊपर, सारे के सारे पार्ट ऐसे ही होने, यही सेम मेथड है। पाई ओवर 3 क्या आएगा हमारे पास, अगेन हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री ओवर पाई के साथ, पाई पाई के साथ हल हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे 180 डिग्री ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी ऐसे ही है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमने, 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो उसको हमेशा हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। तो ये आपके सामने पाई पाई के साथ कैंसिल, बाकी बच गया हमारे पास 180 ओवर 2, तो 2 1 जार और 2 9 जार। कैलकुलेटर के बगैर करना चाहे वो भी हो सकता है, कैलकुलेटर के साथ करना चाहे वो भी सवाल आपका इजीली हल हो सकता है। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2 पाई ओवर 3, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री ओवर पाई, यानी कि सेम मेथड आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी सवाल हमने हल किए हैं सारे के सारे सवालों को एक ही मेथड से हल करना है, बेशक वो प्लस हो माइनस हो, हमने हमेशा उसको मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री ओवर पाई के साथ। तो ये आप लोग देख सकते हैं जब इस वैल्यू को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, पाई पाई के साथ कैंसिल। अगर आप आगे कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 मल्टीप्लाई 180, 2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 3, ये 120 आ गया आपके पास। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, 3 पाई ओवर 4। 3 पाई ओवर 4 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई के साथ, पाई पाई के साथ कैंसिल, अगेन आप लोग कर सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये 135 डिग्री आ गया आपके पास डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 का भी वही है, पाई पाई के साथ कैंसिल, पाई हमारा पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया। पीछे आप लोग अगर कैलकुलेट करते हैं 5 और 6 मल्टीप्लाई 180, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 150। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 8 भी हल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में भी हमने सेम मेथड है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री ओवर पाई, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। आगे 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। पार्ट 10 भी आप लोगों के सामने है, वो भी आप लोग इजीली हल कर सकते हैं। 11 भी सेम ऐसे ही है, इसी मेथड से आप लोग हल करें। ये जो मेथड है ये थोड़ा सा मेथड लेंथी हो जाएगा, इसको बेशक ना करें आप लोग, तो इसी मेथड से करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स 2 नंबर है वो जो मिल जाएंगे। आगे पार्ट 12 है। पार्ट नंबर 12 के अंदर भी वही सेम काम है। क्या करना है हमने 13 डिग्री 13 पाई ओवर 60, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 180 डिग्री ओवर पाई। तो पाई तो हमेशा पाई के साथ हर सवाल के अंदर कैंसिल हो रहा है। बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बच गई है 13 ओवर 16 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो आप लोग लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। कैलकुलेटर के ऊपर डिग्री हम लोग इस बटन से लेकर आते हैं। अगर आप लोग ये नाम लिखेंगे कैलकुलेटर के ऊपर छोटा सा डी नज़र आ रहा है, उसका मतलब वो ऑलरेडी डिग्री में ही है। तो ये देखिए आंसर आ गया आपके पास डेट 146 डिग्री, 146 डिग्री और 15 मिनट, ये आपका फाइनल आंसर है। आप लोग अपनी बुक से भी टैली कर सकते हैं, यानी कि ये 3 स्टेप आप अगर करें तो आपका सवाल सिंपल हल हो जाता है। अगर ये ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं है। अगर कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं सर हमें एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क्स यानी हम लोग एग्जामिनर को एक्स्ट्रा सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो आप लोग ये मेथड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी ऐसे ही है, 17 पाई ओवर 25 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, पाई पाई के साथ कैंसिल, कैलकुलेट करेंगे आप लोग 17, बाकी बच गया आपका 17 ओवर 25 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 17 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 180, तो ये आपको आंसर दे देगा ओवर की फॉर्म में। ओवर की फॉर्म में अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है ये वाला बटन दबाएंगे आप लोग, यानी कि वो जो डिग्री का बटन है उसी को प्रेस करेंगे तो ये साथ ही आपको डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। इसको अगर दोबारा प्रेस करेंगे वो फिर डेसिमल में ले आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 127 डिग्री 30 मिनट, 127 डिग्री 30 मिनट आपके पास आंसर आ गया।
तो ये आप लोग देख सकते हैं। पार्ट नंबर 13 भी हो गया हमारे पास। पार्ट नंबर 14 है। पार्ट नंबर 14 का भी उसने सेम मेथड्स किया हुआ है और इसी मेथड से हम लोग करेंगे 25 पाई ओवर 36। ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया। सिंपल 25 को आप डिवाइड करें 36 के साथ। अगर ऐसे करना चाहते हैं कि 25 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, जो आंसर आता है उसको डिवाइड करें 36 के साथ, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 125 डिग्री। नेक्स्ट ये सवाल है 119 वाला। इसको भी आप लोग सेम मेथड से कर सकते हैं। 19 पाई ओवर 32, तो इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 19 पाई ओवर 32 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो गया, तो साथ ही आप लोग जब बाकी वैल्यू लिखते हैं तो देखें 19 डिवाइडेड बाय 32, 19 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है 106 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 2 को एक दफ़ा हम लोग रिवीजन कर लें। जब भी हम लोगों ने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमेशा हम लोग किया करेंगे पाई ऊपर चले जाएगा और 180 नीचे, यानी कि जब डिग्री से रेडियन में आना है पाई ऊपर 180 नीचे, और जब रेडियन से डिग्री में आना है तो हम लोग हमेशा पाई नीचे लिखेंगे और 180 ऊपर। इन शॉर्ट अगर क्वेश्चन के अंदर पाई उसने गिवन किया हुआ है तो आपने जिस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग उसमें पाई नीचे लिख लो 180 ऊपर। अगर नहीं है तो आप लोग पाई ऊपर लिख लो और बाकी वैल्यू नीचे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा हम लोग उसको बुक से देख लेते हैं। कहता है व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट अ 4 o'clock। 4 o'clock तक यानी कि आपने बताना है घड़ी के जो 2 सुइयाँ हैं उसमें बेसिकली 3 सुइयाँ होती हैं, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। उन 2 सुइयों के दरमियान घंटे और मिनट की सुइयों के दरमियान कितने का एंगल बनेगा, ये हम लोगों ने बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले हम लोग एक क्लॉक बना लेते हैं। क्लॉक हमारे पास बन गया, क्लॉक ऊपर 3 बज गए हैं। अब 3 बजे हम लोगों ने बताना है ये सुई और इस सुई के दरमियान कितने का एंगल बनेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक पूरा सर्कल है, उस सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है हमारे पास हमेशा हुआ करेगा, वो टोटल एंगल हुआ करेगा हमेशा 360 डिग्री के। कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल, बेशक वो साइकिल का पहिया हो, मोटरसाइकिल का टायर हो, गाड़ी का टायर हो या कोई और बड़ा सा सर्कल हो, उसके दरमियान हमेशा जो एंगल होता है वो 360 की एक पूरा रोटेशन होती है। और आप लोग देख सकते हैं टोटल आर्स इधर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 12 हैं, तो हम लोग लिख देंगे टोटल एंगल्स इक्वल टू 360। टोटल आर्स है हमारे पास 12 डिग्री। और अब हमने देखना है 1 घंटे के दरमियान कितना बनेगा। तो जाहिर सी बात है अगर टोटल हमारे पास 360 है तो अगर हम लोगों ने 1 के दरमियान चेक करना है तो वो हम लोग क्या करेंगे 12 के ऊपर उसको डिवाइड कर देंगे, तो देखेंगे एंगल बिटवीन ईच आर्स 360 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 30। ये आपने कैलकुलेटर किया, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ गया 30 डिग्री। अब हमारे पास यानी कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक 30 का एंगल है, 1 बजे से लेके 2 बजे तक भी 30 है, 2 बजे से लेके 3 बजे तक भी 30 है। अब हम लोगों ने इसको टोटल हमने 4 बजे तक निकालना था, तो 4 बजे तक हम लोगों ने निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे टोटल एंगल्स एट 4 o'clock इक्वल टू, तो हम लोगों ने 4 घंटे का निकालना है इसलिए हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर 3 का निकालना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी है, उसमें 3 बजे हुए हैं, तो उसमें लेकिन इधर 4 बज गए इस क्वेश्चन के ऊपर, तो हम लोग इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 120। तो ये मेथड है, उसके नीचे एक और मेथड है, अगर आप लोग ये फॉलो करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, अगर नीचे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ज़रा उसने पाई में कन्वर्ट करके किया है रेडियन के अंदर, तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंगल एट 12 o'clock हमारे पास कितना होता है, यानी पूरी घड़ी का जो एंगल है वो होगा 2 पाई। 2 पाई बेसिकली होता है हमारे पास 360। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अब हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर करने हैं, हमने जितने भी सवाल करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पाई की वैल्यू हमेशा हमारे पास 180 कंसिडर की जाती है, लेकिन वो ये हमारे पास मोस्टली स्टार्ट होता है जाके 9.2 के अंदर, 9.1 के अंदर ये चीज़ें लागू नहीं होती।
तो ये एक सवाल है जिसके अंदर ये आया है, एंगल एट 1 o'clock, एक एंगल के दरमियान जब निकालेंगे 2 पाई को, जब हम लोगों ने निकालना है 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास π/6। एंगल एट 4 o'clock है, 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2π/3। ये भी 120 है और ये भी 120 है। ये मेथड कर लें या ये मेथड कर लें, दोनों मेथड ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखते हैं हम लोग क्या है, कहते हैं फाइंड थीटा व्हेन। ये चीज़ आप सीखने वाली है थोड़ी सी। ये अगर एक सवाल आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ईजिली हल हो जाएंगे। और जिस बच्चे को ये क्वेश्चन की समझ आ गई, इसकी पूरी एक्सरसाइज समझे कवर हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है थीटा फाइंड करो। आर हमारे पास बराबर है 2 पाई और एल बराबर है हमारे पास 1.5 के। तो हम लोगों ने फार्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो होगा एल इक्वल टू आर थीटा। ये फार्मूला आप अपने जहन में रख लें, एल इक्वल टू आर थीटा है। इसको आप लोगों ने यूज़ करके वैल्यू सारी निकालनी है। तो इसमें आर की वैल्यू भी दी होगी, एल की वैल्यू भी दी होगी, थीटे की निकाल लेनी है। इनमें से मैं थोड़ा सा आपको ना सवाल स्टार्ट करने से पहले बता दूं, एल हमारे पास बेसिकली लेंथ है, आर हमारे पास रेडियस है और थीटा हमारे पास एंगल है। ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास हम लोगों ने यूज़ करके इनको आगे हल करना है। तो देखें हमारे पास एल भी उसने दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, थीटा भी है। इस सिंपल फार्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है और सवाल हल कर लेना है। तो एक चीज़ याद रखनी है कि थीटा जब भी ये फार्मूला यूज़ करना है, जब भी ये फार्मूला यूज़ करना है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, यानी कि थीटा हमारे पास हमेशा रेडियन में होना चाहिए। थीटा अगर रेडियन में नहीं है डिग्री में, तो पहले हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट करके फिर हल करेंगे। अगर बगैर हल किए करेंगे तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा, बेशक आपका फार्मूला ठीक हो। तो अभी तो इधर हमने थीटा यूज़ ही नहीं करना, जब उसने थीटे की वैल्यू दी होगी फिर ये काम हम लोगों ने करना है, अदरवाइज नहीं करना। फार्मूला क्या था हमारे पास, एल इक्वल टू आर थीटा। एल इक्वल टू आर थीटे को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है किस वैल्यू निकालना है थीटे की। एल की वैल्यू है 1.5 और आर की वैल्यू है 2.5, थीटा फाइंड करना है। इसी फार्मूले से हम लोग पहले इसका फार्मूला बना लिया, थीटे की वैल्यू फाइंड करनी है। आर इधर थीटे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा एल ओवर आर। क्या बन जाएगा हमारे पास, एल ओवर आर। तो एल ओवर आर बराबर आ गया 1.5, एल की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की और ये आ गया 2.5। तो जैसे आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू निकालते हैं, 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, 2.5 है हमारे पास 3/5। तो 3/5 को जब आप ये बटन प्रेस करते हैं तो ये साथ ही आपके पास आंसर आ गया 0.6। तो ये आपके पास आंसर आ गया और ये पहला पार्ट हल। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें उसने क्या बोला हुआ है, एल इसके बराबर है, एल आपके पास 3.2 है, आर आपके पास 2 मीटर है और थीटा फाइंड करना है। सेम वही पिछला फार्मूला लगेगा, वही सेम मेथड है और ये सवाल आपका सिंपल हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है थीटा इक्वल टू पाई रेडियन। देखिए उसने खुद ही साथ मेंशन किया हुआ है और कहता है आर बराबर है 6 सेंटीमीटर के और एल फाइंड करना है। सेम जो हम लोगों ने पहले फार्मूला याद किया अभी एल इक्वल टू आर थीटा, यही फार्मूला लगेगा। हमें एल की वैल्यू चाहिए, एल की वैल्यू लगाने के लिए सिंपल आप लोग देखें, एल आर की वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हमारे पास थीटे की वैल्यू क्या है, पाई है, पाई आ गया। तो 6 पाई को जब आप लोग कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 3.14, ये इधर हमने पाई की वैल्यू पुट की है 3.14, तो ये आपके पास पॉइंट में आंसर लगा के आपके पास आ गया 18.84। तो 80 ये राउंड ऑफ करके हम लोगों ने आंसर लिखा हुआ है। आप लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई इतना इशू नहीं होगा। इसका सेकंड पार्ट देखें अब, ये हमारे पास आप देखें इसने डिग्री में कन्वर्ट नहीं किया, रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, तो इसको पहले हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करना अभी हम लोगों ने 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सीखा था कि 65 है। हम लोग स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं, 65 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 60। ये आपका क्वेश्चन आया डिग्री में। डिग्री को जब आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में तो मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये आपके पास आंसर, अगर आप पॉइंट में लिखना चाहते हैं
वो भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते ना लिखें, तो मैं पॉइंट में यूज़ करूँगा क्योंकि इन सवालों में मेरे पास आगे यूज़ होना है। तो ये पॉइंट में आंसर लिखा तो आ गया 1.140। तो ये देखें ये आंसर इसका लिखा हुआ। थीटे की वैल्यू भी आ गई आपके पास, एल की आर की वैल्यू उसने ऑलरेडी दी हुई है, जस्ट फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें और सवाल हल। किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, एल की। तो एल क्या हमारे पास फार्मूला क्या था, एल इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू भी है, थीटे की वैल्यू भी है, वैल्यू पुट की, हल किया, कैलकुलेट किया और सवाल हल सीधा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। देखें एल हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और आर हमने फाइंड करना है, और थीटा उसने दिया है 1/2 रेडियन। आर ए डी का मतलब है रेडियन, इसका मतलब हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूला यही लगेगा हमारे पास, एल इक्वल टू आर थीटा। एल की जगह एल की वैल्यू आएगी, आर हमने फाइंड करना है, तो ये फार्मूला बन गया एल इक्वल ओवर थीटा। एल की जगह एल की वैल्यू देखें, एल की जगह एल की वैल्यू ओवर 1/2। तो आप लोग अगर इसको कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करना चाहिए ऐसे हो सकता है, एल की क्या वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर से ये वाली टर्म यूज़ कर लें, 5 डिवाइडेड बाय, या ऐसे कर लें, ये जो बटन है ना ये ओ फ्रैक्शन वाला, ये यूज़ कर लें 5 साथ नीचे 1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ये आंसर आ गया 10। तो इधर भी हमारे पास आंसर क्या है, 10 है। ये सवाल हल। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर एल की वैल्यू है हमारे पास, आर फाइंड करना है, और थीटा हमारे पास 45 डिग्री है। डिग्री को पहले हम लोगों ने कन्वर्ट करना है रेडियन में। जब आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास पाई ओवर 4। सिंपल्स वैल्यू पुट करेंगे आर के इस फार्मूले के अंदर। तो ये जब आप कैलकुलेट करते हैं फाइनल आंसर आपका कटिंग होकर आ जाएगा 71.30। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या है वो देखते हैं पहले। कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ आर्क। लेंथ हम लोग किसके साथ डोनेट कर रहे थे, एल के साथ। कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस। रेडियस हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर, बाय द आर्म ऑफ अ सेंट्रल एंगल क्या है 45 डिग्री। यानी कि वैल्यू उसने खुद ही दी है। थीटा हमारे पास 45 है, आर हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, और एल फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है हम लोगों ने। ये तो फिर अभी भी हम लोग सवाल करके आए थे, फार्मूला लगेगा पहले। देखना है रेडियन में कि डिग्री में। डिग्री में होगा तो पहले हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन के अंदर। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया आपके पास पाई ओवर 4। कैलकुलेटर यूज़ करें, वैल्यूज पुट करें और सवाल आपका सिंपल हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगेन वही है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल in which the arm of a central angle of measure 1 रेडियन। ये दिया उसने 1 रेडियन, कट ऑफ एन आर्क ऑफ अ लेंथ 35 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 35, थीटे की वैल्यू आ गई 1 रेडियन, और आर फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या था, एल इक्वल टू आर थीटा। रेडियन में थीटा ऑलरेडी, इसको मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, आर फाइंड करना है। आर इधर ही रहेगा, थीटा इधर आगे क्या हो गया हमारे पास डिवाइड। सिंपल वैल्यूज पुट गई 35/1। 35/1 को जब करेंगे तो ये 35 आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर। बेटा जी एक बात तो याद रखिएगा, जो हमारे पास यूनिट एल का होगा वही यूनिट आर का हुआ करेगा, और जो यूनिट एल आर का हुआ करेगा वही एल का यूनिट हुआ करेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने 8 क्वेश्चन हल किए हैं। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि तमाम वीडियोस आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच सकें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।